हरे कृष्णा। शिल प्रभुपाद की जय। तो सब भक्तों का स्वागत है आज की नित्य भगवत सेवा में। आज हम करेंगे श्लोक संख्या चैप्टर 4 श्लोक संख्या 7। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवत कथा की जय। अध्याय 4 दिव्य ज्ञान श्लोक संख्या 7। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तो भगवान इस श्लोक में बता रहे हैं, हे भरतवंशी, जब भी और जहाँ भी धर्म का पतन होता है और अधर्म की प्रधानता होने लगती है, तब तब मैं अवतार लेता हूँ। हरे कृष्णा। शिल प्रभुपाद की जय। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। तो क्या कॉन्टेक्स्ट चल रहा है कि अर्जुन ने भगवान को कहा कि कृष्ण मैं कैसे मानूं कि आपने ये ज्ञान जो है सूर्यदेव विवस्वान को दिया। तब भगवान अपनी क्वालिटीज़ को बता रहे हैं कि अर्जुन तुम्हारे अनेकानेक जन्म हुए, मेरे अनेकानेक जन्म हुए, लेकिन तुम्हें कोई स्मृति नहीं है। और फिर भगवान ने क्योंकि बताया कि अर्जुन मैं अजन्मा हूँ, मेरा जन्म नहीं होता और मैं अविनाशी हूँ और मैं इस संसार का, इस ब्रह्मांड का स्वामी हूँ। ये हम कर चुके हैं पिछले श्लोकास में। फिर भी मैं इस धरती पे आता हूँ। अब अर्जुन प्रश्न करे कि कृष्ण यदि आप पूरी सृष्टि के स्वामी हैं, पूरे ब्रह्मांड के स्वामी हैं, तो आपको आने की क्या आवश्यकता है। तो भगवान उसका आंसर दे रहे हैं कि मैं क्यों आता हूँ। चाहे मैं सृष्टि का स्वामी हूँ, लेकिन मैं इस सृष्टि में क्यों आता हूँ। तो इसका आंसर क्या है, ये जो बहुत ही फेमस श्लोक है आज का 4.7, कि ये श्लोक क्यों फेमस है, क्योंकि एक तो B.R. चोपड़ा जी ने बहुत ही फेमस कर दिया इस श्लोक को अपनी महाभारत में, ये श्लोक को प्रेजेंट करके इन टाइटल सॉन्ग। सो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल वर्स विच इज़ अ रीज़न, जो कि कारण बताता है कि भगवान जो है वो कब आते हैं। तो भगवान कह रहे हैं यदा यदा। यदा यदा मतलब वेन एवर, वेयर एवर। पहला यदा मतलब जब भी, दूसरा यदा मतलब जहाँ भी। जब भी, जहाँ भी क्या होता है, धर्मस्य ग्लानिर, धर्म की ग्लानि होती है, धर्म की हानि होती है, पतन होता है। ही भारतवंशी अर्जुन, जहाँ वह भी, जब भी धर्म का पतन होता है, या अभ्युत्थानम अधर्मस्य, जो अधर्म है उसकी प्रधानता होने लगती है, तदा आत्मनम सृजामहम, तब मैं क्या होता हूँ, मैं अवतार लेता हूँ, मैं प्रकट होता हूँ। तो शिला प्रभुपाद यहाँ पर्पट भी सृजामी से करें हैं। भगवान कहते हैं सृजामहम। सृजामी का मतलब क्या है कि भगवान प्रकट होते हैं। ऐसा नहीं है कि फिर भगवान कहते हैं कि मैं फिर पैदा होता हूँ। भगवान पैदा नहीं होते, भगवान प्रकट होते हैं। जिस प्रकार एक सूर्य है, अंधेरा होने पे सूर्य कहीं छुप जाता है और सुबह सूर्य फिर से प्रकट हो जाता है। सूर्य तो वही है। हम ये नहीं कह सकते कि सूर्य रात को मर गया और सुबह सूर्य का नया जन्म हुआ। इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण को सूर्य के समान कहा गया है। जिस प्रकार सूर्य रात को छिप जाता है और सुबह दोबारा से प्रकट होता है, ऐसे ही भगवान अपनी नित्य लीला करके, इस संसार में अपनी लीला करके अपने नित्य धाम वापस चले जाते हैं। पर इट डजंट मीन कि कृष्ण नहीं है। भगवान हमारे अत्र तत्र सर्वत्र हर जगह हैं, हमारे अंग संग हैं, लेकिन भगवान अप्रकट अवस्था में हमारे साथ रहते हैं। लेकिन प्रकट अवस्था में कब आते हैं, तो भगवान ने बताया कि मैं प्रकट अवस्था में, जब जब धर्म का पतन होता है और धर्म की प्रधानता होती है, तब तब मैं आता हूँ। और ऐसा नहीं है कि जैसे मैंने आपको बताया था कि भगवान ब्रह्मा जी का जो भी एक सिस्टम है, उसके अकॉर्डिंग भगवान ब्रह्मा जी के एक दिन के 7वें मनु के 28वें चतुर्युग में के द्वापर में भगवान प्रकट होते हैं। इस नियम को पालन करने के लिए भी कृष्ण भगवान जो है वो बाध्य नहीं है। ही इज़ नॉट बाउंड
टू कम एट अ पर्टिकुलर डेट एंड टाइम। भगवान स्वतंत्र हैं, किसी भी समय कैसे भी प्रकट हो सकते हैं। और इसकी सबसे बड़ी हमारे पास एग्जाम्पल है जो प्रॉपर भगवान के अवतारों का वर्णन है कि भगवान कौन सा अवतार कहाँ लेंगे, कैसे वामन अवतार होगा, कैसे परशुराम अवतार होगा, इवन कलयुग में कैसे कलयुग में कलगी अवतार होगा। एवरीथिंग इज प्री डिटर्मिंड। लेकिन हम देखें तो नरसिंह भगवान का प्राकट्य इट वॉज नॉट प्री डिटर्मिंड। और भगवान बहुत ही एक सरप्राइजिंग वे से नरसिंह भगवान के रूप में भगवान ने प्राकट्य किया एक खंबे से, एंड इट वाज नॉट प्री डिसाइडेड। और इसीलिए शायद देवी देवता जो थे वो सब इतने आश्चर्यचकित हुए, इतने अचंभित हुए कि वो खुद ही डर गए भगवान के इस अवतार को देख कर। वो खुद ही इतने भयभीत हो गए थे कि इतने जो ब्रजेश नंदन भगवान श्री कृष्ण जो अत्यंत सुकोमल है। आप देखिए भगवान श्री राम के रूप में भी हम गाते हैं कैसे कि अद्भुत रूप विचारी मुनि मनहारी, कि मुनि जो थे वो भगवान श्री राम के सुंदर रूप को देखकर अपने मनों को हार जाते थे। इतने सुंदर थे। प्रभु कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, है ना। नयन, भगवान के नयन भी कमल नयन के समान थे। और भगवान श्री कृष्ण के बारे में तो हम जानते ही हैं, वो तो है ही सर्व का आकर्षण करने वाले, सबसे सुंदर हैं कृष्ण भगवान। और भगवान का ऐसे वामन अवतार था, कितने सुंदर। चाहे भगवान धन्वंतरी अवतार में प्रकट हुए तो भगवान हर अवतार में अत्यंत ही सुंदर है। लेकिन जब नरसिंह अवतार में भगवान प्रकट हुए तो भगवान का एक विकराल रूप था, काल रूप था वो। और कैसे हिरण्यकशिपु को उन्होंने फाड़ दिया तो सब देवी देवता इतने भयभीत हुए। इवन लक्ष्मी माता भी उन्हें शांत करने में असमर्थ थे। वो भी डर गए कि ये स्वामी, मेरे स्वामी को क्या हो गया, ये है भी, ये कौन है, मतलब डर गए वो टोटली। तो हम भगवान को बाध्य नहीं कर सकते। भगवान की जब इच्छा है, जैसी इच्छा है, जब भगवान को फिट लगता है कि मेरा अब आने का समय है, तब भगवान जो है वो अपने भक्त की रक्षा करने के लिए अवश्य आते हैं। तो इस श्लोक में यहाँ धर्म के पतन की बात की गई है। तो श्रील प्रभुपाद बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पॉइंट हमें समझाना चाहते हैं। तो श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि धर्म का पतन होगा। तो कौन से धर्म की बात की गई है यहाँ? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कौन से धर्म की बात की गई है यहाँ? कोई भी सेल्फ क्रिएटेड, ह्यूमन क्रिएटेड हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई धर्मों की बात नहीं हो रही। धर्म कौन सा धर्म है? जो भगवान से आ रहा है, वेदों से आ रहा है, शास्त्रों से आ रहा है, यहाँ उस धर्म की बात हो रही है। और धर्म क्या है? चाहे हमें पसंद आए, चाहे हमें पसंद ना आए, हमारी चाहे जैसी भी सोच हो, लेकिन धर्म तो धर्म ही रहेगा। जो वेदों शास्त्र में लिखा है वही हमारा धर्म है। और वेदों शास्त्रों का अंतिम लक्ष्य है भगवान को जानना और भगवान की सेवा करना। मीन्स हम चाहे ना चाहे हमें भगवान की सेवा करनी ही चाहिए, नहीं तो हम क्या होंगे? हम अधर्मी होंगे। यहाँ भगवान वो धर्म की बात नहीं कर रहे जो सेल्फ मेड धर्म है। जैसे मान लो डॉक्टर ने कहा कि आपको पेट खराब है तो आपको चावल खाने हैं, बॉइल्ड राइस, लेकिन आपको मैं तो पुलाव खाऊंगी, मैं बिरयानी खाऊंगी, मैं तो फ्राइड राइस खाऊंगी। तो धर्म को मोड़ तोड़ के बिरयानी बना देना, फ्राइड राइस बना देना अपनी चॉइसेस के अकॉर्डिंग, तो डैट इज़ नॉट अ धर्म। हम धर्म को अपने स्टाइल से जितना भी बदल लें, तोड़ मरोड़ लें, डिफरेंट पैकेजिंग में पैक कर दें। प्रभुपाद कहते हैं यदि किसी धर्म में मीट खाना अलाउड है तो क्या मीट खाना धर्म है? नहीं है तो नहीं है मीट खाना अलाउड। अधर्म है तो अधर्म है, चाहे कोई धर्म उसे अलाउड ही क्यों ना करते। तो अपनी चॉइस से रेसिपी चेंज करोगे तो धर्म की डिग्री, उसकी शुद्धता बदल जाएगी और उसका परिणाम भी बदल जाएगा। आपको लगेगा सारा जीवन हमने धर्म का पालन किया, लेकिन ऐसा कुछ शास्त्र में था ही नहीं। क्योंकि जब जब भी धर्म की ग्लानि होगी भगवान कहते हैं मैं तो आऊँगा। तो जानना है कि धर्म क्या है। तो प्रभुपाद कहते हैं धर्म मीन्स नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक्स, दैट्स धर्म। जैसे नेचुरली जो एक मनुष्य का धर्म है वो धर्म है। जैसे नेचुरल मतलब जैसे चीनी का धर्म है मीठा होना, मिर्च का धर्म है तीखा होना,
यदि चीनी तीखी हो जाए तो अपना धर्म खो देगी। तो हमारा धर्म क्या है? जीवेर स्वरूप होए नित्य कृष्ण दास, ये हमारा जीवात्मा का धर्म है। और धर्म बताएगा कौन? कैसे पता चलेगा हमारा धर्म क्या है? तो प्रभुपाद देवी क्लियर कर रहे हैं, धर्म तो साक्षात भगवत प्रणिताम। धर्म भगवान द्वारा बनाए गए नियम है। भगवान ही किसी धर्म की व्यवस्था जो है वो कर सकते हैं। जैसे कानून है, लॉ है, किसी गवर्नमेंट द्वारा दिया जाता है, सेल्फ मेड नहीं होता। यू कैन नॉट मैन्युफैक्चर लॉ एट होम। किसी देश में लॉ है कि राइट में चलो, कहीं लॉ है लेफ्ट में चलो। कौन करेक्ट है? डिपेंड करते हैं कहाँ की गवर्नमेंट है। अगर गवर्नमेंट कहती है लेफ्ट जाना है तो लेफ्ट करेक्ट है, राइट जाना है तो राइट करेक्ट है। हम लड़ नहीं सकते कि मेरे देश में तो ऐसा होता है। नो, दैट इज़ नॉट एक्सेप्टेड। तो गवर्नमेंट अलग अलग है लेकिन भगवान एक है। भगवान की गवर्नमेंट तो एक ही है ना। तो भगवान कृष्ण जो कह रहे हैं आपको वो एक्सेप्ट करना ही होगा। यदि भगवान कह रहे हैं आई एम द कंट्रोलर ऑफ ऑल लिविंग एंटिटीज, तो है। वेद जो ब्रह्मा जी के हृदय से भगवान द्वारा उच्चारित नियम है, उसमें कहा गया है जब जीवे स्वरूप है नित्य कृष्णदास। यस, यही हमारा धर्म है। और प्रभुपाद बता रहे हैं कि प्रॉब्लम है कि हम संसार के धर्मों को तो सरेंडर्ड हैं, ओरिजिनल धर्म को सरेंडर नहीं है, और यही हमारी बीमारी है। और कृष्णा कॉन्शियसनेस हमारी इसी बीमारी को ठीक करने के लिए है। क्योंकि भगवान तो कह ही रहे हैं कि जब जब धर्म की हानि होगी मैं आऊँगा। तो जब भगवान आते हैं विकराल रूप में कंस को मारने, रावण को मारने, तो आपको पता है फिर कैसे आते हैं? हिरण्यकश्यप को मारने। तो यहाँ कोई ऐसा नहीं है कि भगवान हम कोई बाहर के रावण की बात करें, बाहर के हिरण्यकश्यप की, बाहर के कंस की बात करें। ये सब अधर्मी हमारे अंदर छुपे हुए हैं। तो जब जब हमारे अंदर, हमारे हृदय से धर्म की हानि होगी, भगवान कहते हैं मैं आऊँगा। और कैसे आते हैं? फिर भगवान वो छोटे से माखन चोर की तरह नहीं आते, फिर भगवान भी नरसिंह भगवान की तरह आते हैं। तो हमें बहुत केयरफुल रहना है, डर के रहना है कि हमें अधर्मी नहीं बनना। हम सब कहीं ना कहीं आश्रित हैं। प्रभुपाद कह रहे हैं कोई राजनीति में, फैशन में, कोई सहेलियों पे आश्रित है, उसको धर्म बना लिया। परिवार की रक्षा करो, परिवार का पालन पोषण करो, बस यही धर्म है। बिजनेस करो, अच्छा यही धर्म है। किसी का खाना धर्म है, तो हर तरह के किसी के माता पिता ही उसका धर्म है। किसी की गर्लफ्रेंड, बीवी, बच्चे, बिजनेस, क्लब, पार्टीज, किसी के लिए दोस्त, किसी के लिए ताश खेलना ही धर्म है। रोज खेलेंगे। रोज शराब पीना भी धर्म बन जाता है। रोज रात को शराब पीनी ही पीनी है, साथ में बादाम खाने ही है। और किसी के लिए ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम को डेली ऑपरेट करना भी एक धर्म बन जाता है। तो सारा जीवन हम कितने धर्म बदलते हैं, थक के उपाय ढूंढते हैं। बाबा टोना, जादू, तांत्रिक, मुरादें मांगना, तो ये धर्म बन जाता है फिर। और सारा जीवन ऐसे धर्म निभाते निभाते एक और हमारा धर्म बन जाता है रेगुलर डॉक्टर पे भी जाना, चेकअप करना, रेगुलर दवाइयाँ खानी, ये भी नित्य नियम बन जाता है। कितने सारे हम एक जीवन में धर्म निभाते हैं, लेकिन हम असली धर्म भूल जाते हैं। असली धर्म क्या है हमारा? भगवान से प्रेम करना, भगवान की निष्काम सेवा करना, सततम सेवा करना, यही हमारा धर्म है। ऐसा नहीं कभी सेवा नहीं की। भगवान की इंद्रियों को तुष्ट करना ही हमारा धर्म है। तभी तो भगवान हमें भगवत गीता के लास्ट चैप्टर में बताएंगे कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। तुम हर तरह का धर्म त्याग दो। मैं फिर बताऊंगी, यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई धर्मों की बात नहीं हो रही। जो जो भी धर्म पे तुमने निष्ठा रखी है, हर प्रकार का धर्म त्याग कर तुम जस्ट मेरी शरण में आओ। माम एकम शरणम व्रज अहम तमाम सर्व पापेभ्यो मोक्ष्यामि मा शुचः। मैं तुम्हारे सारे पापों को नष्ट कर दूंगा और तुम्हें मोक्ष प्रदान करूंगा। तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है। तो भगवान कह रहे तुम्हें डरना नहीं है मेरे से। जैसे एक शेर का बच्चा, शेर जो है अपने बच्चे को मुंह में रख के एक जगह से दूसरी जगह जाता है, उसको दांत नहीं लगते। यही वो किसी खरगोश को शेर अपने तीखे दांतों से पकड़े तो उसे फाड़ डालेगा। तो भगवान कहते हैं तुम्हें मेरे से फिर डरने की आवश्यकता नहीं है।
अगर हम भगवान की शरण में जाते हैं तो कृष्ण में क्या कह रहे हैं, अहम तमाम सर्व पापे भ्यो, मैं तुम्हारे हर तरह के पापों को समाप्त कर दूंगा, बस तुम माम एकम शरणम व्रज, बस तुम मेरी शरण में आ जाओ, यही तुम्हारा एकमात्र धर्म होना चाहिए। अगर ये धर्म नहीं निभाते तो हम क्या हैं, हम अधर्मी हैं। और आई थिंक इस संसार में सभी लोग अधर्मी हैं। हमें भगवान से प्रेम करना है, आत्मा का बस यही धर्म है कि हम कृष्ण 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 करें। ये आत्मा, ये रोम रोम बस कृष्ण 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 करें, यही हमारा धर्म है और इसी में हमारी गति है। और फिर भी भगवान आएंगे, आना तो दोनों तरफ पड़ेगा। ये नहीं कि धर्म की ग्लानि होगी तभी कृष्ण आएंगे। कृष्ण तो तब भी आएंगे जब आपका हृदय कृष्ण 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 करेगा, तब भगवान आपको अपने धाम ले जाने के लिए आएंगे। और यही हमारी फाइनल डेस्टिनेशन है हमारी लाइफ की। थैंक यू। हरे कृष्णा। शिल प्रभुपाद की जय। थैंक यू फॉर लिसनिंग दिस वीडियो ऑडियो। एंड अगर किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या मुझे कॉल करें। थैंक यू। हरे कृष्णा। शिल प्रभुपाद की जय।